हेलो एवरीवन। आज एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? डेंगू फीवर। डेंगू जो भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, सभी जगह फैला हुआ है। तो कितना प्यारा सा डेंगू का मच्छर है, मॉस्किटो। पता हम लोग को कभी हम लोग सोचे इतना छोटा सा मच्छर कैसा बीमारी पैदा करेगा, नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग डेंगू के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं, तो अपने सिम्टम्स को नहीं पहचान पाते हैं, क्या करना चाहिए वो नहीं पता होता है। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्या, व्हाट इज डेंगू फीवर। डेंगू फीवर है क्या? डेंगू फीवर है क्या? सब तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमको डेंगू हो गया, हमको डेंगू हो गया। तो डेंगू फीवर है क्या, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्या देखेंगे, इसका सिम्टम्स क्या है, मतलब इसका लक्षण क्या है। डेंगू फीवर होने पे क्या हो रहा है हमको, तब तो पता चलेगा। सब जितना भी डिजीज है सबका अपना अपना क्या सिम्टम्स है, तो डेंगू फीवर का भी एक अपना सिम्टम्स है, तो उसको हम लोग आज देखेंगे। और क्या प्रिकॉशन, हम लोग क्या इससे खुद को कैसे अवेयर करना चाहिए, कैसे डेंगू देखे कि अभी पूरे माहौल में पूरा इन्वायरमेंट में डेंगू फैला हुआ है, तो क्या क्या करें, तो डेंगू से हम क्या करें, अवेयर रहें, खुद को बचाएं। तो हम लोग प्रिकॉशन देखें। फिर अपना डाइट प्लान, अगर डेंगू हो गया तो क्या क्या हम लोग खाएं पिए, क्या अपना डाइट प्लान बनाए जिससे डेंगू कंट्रोल में रहे। तो इतना हम लोग क्या आज डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, डेंगू फीवर के बारे में। व्हाट इज डेंगू, डेंगू है क्या? तो डेंगू क्या है? डेंगू फीवर को हम लोग और क्या बोलते हैं, ब्रेक वॉर्न फीवर। ब्रेक वॉर्न फीवर क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि इसमें क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार आता है। क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार आता है, मतलब पूरे मसल्स में, हमारे पूरे बोन में क्या होता है, अजीब तरह का दर्द उठता है, जो दर्द सहनीय नहीं होता है, उस तरह का दर्द। फिर हमारा जो थाई जो होता है, काल्फ ये मसल्स होता है, हमारे पैर के नीचे वाला मसल्स, इसमें भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, मतलब ब्रेक बोर्न फीवर बोलते हैं। विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ मॉस्किटो वॉर्न वायरल इन्फेक्शन। ये क्या होता है कि मॉस्किटो वॉर्न वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि किसी को डेंगू है, ठीक, किसी को डेंगू है, अब वहां पे डेंगू एडिस मॉस्किटो आए, क्योंकि एडिस मॉस्किटोस होता है, उसको क्या बाइट की, फिर वो अनदर पर्सन को जाके बाइट की, मतलब ये क्या है, वेक्टर है। एडिस मॉस्किटो क्या है, वेक्टर का काम करता है। समझ में आया? मतलब इट मीन्स एडिस मॉस्किटो क्या कर रहा है, ट्रांसमिटेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्या हमारा डेंगू फीवर। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि मॉस्किटो वॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। समझ में आया? ये क्या करते हैं, मॉस्किटो फैला रहे हैं, मॉस्किटो, ठीक। इट कैन लीड टू सर्व इलनेस इन सम केसेस। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वो सीवियर हो जाता है। सीवियर मतलब कि कुछ ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, जिसमें कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, हॉस्पिटल भेज दिया जाता है बहुत सारे केसेस में। इसको बोलते हैं सीवियर केस। समझ में आया? इट इज अ वायरल डिजीज। कैसा वायरल डिजीज है, और ये ट्रांसमिटेड कौन करवाता है, हमारा एडिस मॉस्किटो से होता है। कौन से मॉस्किटो से, एडिस मॉस्किटो ऑफ फीमेल। वेक्टर हमारा क्या है, एडिस मॉस्किटो, मतलब वो क्या करे, ट्रांसमिटेड करवा रही वन पर्सन टू अनदर। अब जो हमारा डेंगू है वायरस किससे बिलोंग करता है, जीनस फ्लैविसिपेरम, फ्लैपी वायरस। समझ में आया? जैसे कि हमारा कोरोना था, कौन सा वायरस था, कोरोना वायरस। तो वैसे ही हमारा जो डेंगू, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, और कौन से जीनस से बिलोंग कर रहा है, ये फ्लैफी वायरस से। समझ में आया? और डेंगू भी 4 तरह का होता है, डेन V1, डेन V2, डेन V3, डेन V3। किस पे बिलोंग करता है, जेनेटिक म्यूटेशन पे बिलोंग करता है। इसमें भी क्या हो रहा है, जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है, जिससे हमारा कोरोना वायरस पे आया। फेज 1, फेज 2 आ रहा है ना, फेज 3। तो क्या हो रहा है, कोरोना वायरस में भी उसके जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है, तो वो नया नया रूप लेके आ रहा है। तो हम लोग को पहले तो हम लोग जाने डेंगू फीवर क्या है। डेंगू फीवर क्या है, इसको हम लोग हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। ये किससे होता है, एडिस मॉस्किटो से होता है, मतलब मॉस्किटो याद रखना, किससे, मॉस्किटो से। एडिस मॉस्किटो कैसा है, वायरल इन्फेक्शन है। इसमें बहुत सारे पेशेंट सेवियर केस में भी चले जाते हैं, मतलब सीवियर केस, मतलब कि ज्यादा मुश्किल हो जाता है उनको। वो हो गया 4 तरह का डेंगू होता है। कौन, डेन V1, डेन V2, डेन V3, डेन V4। और ये सब जो टाइप बना है जेनेटिक म्यूटेशन हो के। आगे हम लोग देखते हैं डेंगू का सिम्टम्स क्या है।
डेंगू का सिम्टम्स भी दो तरह का होता है, ऐसे तो तीन तरह का, एक माइल्ड हो गया, एक क्रिटिकल हो गया, एक हमारा जो डेंगू शॉक जिसको लास्ट स्टेज बोलते हैं, जिसपे बचना नामुमकिन है, सीधे भगवान के पास। तो माइल्ड सिम्टम्स में क्या होता है, जो डेंगू इन्फेक्शन हुआ उसका 3 to 5 डेज में, मतलब अगर 3 to 5 डेज में ये सारा सिम्टम्स आता है, अगर हम इसी में खुद को पहचान ले कि हाँ मेरे को क्या है, डेंगू है, तो हम क्या किए, इसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट करवाएं, नहीं करवाएं तो हमारा क्या आ गया 5 to 7 डेज में जो क्रिटिकल में हम लोग चले गए। तो इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए क्या क्या सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम्स हम लोग को दिखते हैं। पर तो फीवर आएगा कितना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 103 104 के लगभग फीवर आते रहता है, समझ में आया। फिर हेडेक होता है, मतलब हमारा सर दर्द बना रहता है, फीवर आ रहा है कितना 103 के 104 तक, फिर क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, पेन बिहाइंड आईज, मतलब आईज के पीछे, मतलब आईज के पीछे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। फिर मसल्स एंड जॉइंट पेन, अभी बताए थे कि हड्डी तोड़ बुखार इसको बोलते हैं, जितना भी हमारा ये मसल्स है, जितना भी जॉइंट पेन, मतलब ये जॉइंट जितना भी जॉइंट पेन है पूरे बॉडी में, सब जगह क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। वॉमिटिंग होता है, सेलोइंग ग्लैंड, मतलब हमारे शरीर में जितना भी ग्लैंड है सब फूलने लगता है, सेलो होने लगता है। फिर हमारा रैसेस, बॉडी में रेड कलर का रैसेस आ सकता है, मतलब जैसे ही डेंगू इन्फेक्शन मेरे को हुआ तो कितना 3 to 5 डेज में सिम्टम्स मेरे को दिखने लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड सिम्टम्स, जिसमें क्या हुआ, फीवर पहले आया कितना 1 to कितना 103 से 104 तक, फिर क्या हुआ, हेडेक हुआ, पेन कहाँ हुआ, आंख के पीछे हुआ, बॉडी में रैसेस हो गया, वॉमिटिंग होने लगा, और क्या हुआ, हमारा मसल्स और पेन में जॉइंट हमारे ग्लैंड में क्या होने लगा, फूलने लगा। अब इसमें हम लोग क्या इग्नोर कर दिए, ये जितना भी सिम्टम्स मेरे को आया क्या हुआ, इग्नोर हम लोग कर दिए, ठीक, इग्नोर कर दिए। चलो हम लोग बोलते हैं ना कि चलो फ्लू होगा, हो सकता है कॉमन कोल्ड अभी है, बरसात का मौसम चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते कि चलो ये फ्लू होगा, इग्नोर करके हम लोग ऐसे ही कुछ कुछ दवाई खाने लगते हैं। तो क्या होता है, हमारा कौन सा स्टेज आ जाता है, माइल्ड से क्रिटिकल स्टेज में हम लोग आ जाते हैं। अब क्रिटिकल स्टेज में क्या हुआ, सीवियर एब्डोमिनल पेन। अब क्या हुआ, एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो गया, समझ में आया, एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो गया, समझ जाओ तुम क्रिटिकल में पहुंच ही चुके। अब तुमको कहाँ जाना है, हॉस्पिटल, घर में तुम्हारा इलाज अब हो ही नहीं सकता, अब सीधे उठो पुठो हॉस्पिटल चले जाओ। फिर क्या है, परसिस्टेंस वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग रुक ही नहीं रहा है, हो रहा है, मतलब परसिस्टेंस वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग पे कंट्रोल ही नहीं है, समझ में आया। रैपिड ब्रीथिंग, तुम्हारा जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ गया अचानक से, मतलब तुम जल्दी जल्दी श्वास ले रहे हो, समझ में आया। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स मतलब जानते हो दांत का, वहां से ब्लीडिंग होने लगा गम्स से और हमारा नोज से, बिकॉज क्योंकि क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है अंदर में, तो इसके कारण क्या होता है, ब्लड में गम्स पे ब्लड आने लगता है, नोज से ब्लड आने लगता है, फिर फैटिक होने लगता है, बेचैनी होने लगे, बेचैनी तो हो गई, हमारा ब्रेन ही सही नहीं है, सोचो इतना अचानक जल्दी जल्दी वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग रुक ही नहीं रहा है, तो हमारा क्या, हम लोग हमारा मानसिक स्थिति तो ऐसे ही ये हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। फिर हेपेटोमेलेजी हो जाता है, हेपेटोमेलेजी मतलब अभी क्या बताया था कि जितना भी ग्लैंड है वो स्वेलो हो जाता है, फूलने लगता है, तो लीवर क्या है, हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, मतलब कि लीवर का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज, मतलब क्रिटिकल केस में क्या होता है, हेपेटोमेलेजी उसको बोलते हैं। ब्लड मतलब जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वॉमिटिंग है, स्टूल है, हमारा जितना भी है, यूरिन है, सब में क्या आने लगता है, ब्लड होने लगता है, आने लगता है ब्लड। तो समझ में आया, मतलब जैसे ही डेंगू हुआ तो हम लोग को देखना है कि हमारा माइल्ड सिम्टम्स क्या है। जैसे ही हमको माइल्ड सिम्टम्स दिखने लगा, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, मसल्स पेन, रैसेस, तो चलो जल्दी से क्या करना है, जाके डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना। अगर हम लोग क्या सोचेंगे कि नहीं ये तो फ्लू होगा, इग्नोर कर दें, तो हम वहां कहाँ पहुंच जाएंगे, क्रिटिकल कंडीशन में। क्रिटिकल कंडीशन में क्या हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, अचानक जल्दी जल्दी वॉमिटिंग हो रहा है, रैपिड ब्रीथिंग हो गया, ब्लीडिंग कहाँ से हो रहा है, गम्स में, नोज से, फैटिक हो गया, हेपेटोमेलेजी हो गया, ब्लड कहाँ से आ रहा है, वॉमिट से, स्टूल से, जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और एक लास्ट स्टेज, कुछ लोग होते हैं इतने पे भी नहीं सुधरते, क्या होता है, क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच के नहीं पूछे तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो फिर हमारे वो कहाँ जाते हैं बताओ,
क्रिटिकल इतना जब हो रहा है उनके साथ तभी वो सुधर नहीं रहे, उनको जाना ही नहीं डॉक्टर के पास, तो अब कौन स्टेज में आते हैं? लास्ट स्टेज। कौन स्टेज में? लास्ट स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है? डेंगू शॉक। सोचो अब डेंगू ही शॉक हो गया, क्या आता है? डेंगू शॉक, मतलब सीधे कहाँ? जन्नत में घूमो। समझ में आ गया? माइल्ड, क्रिटिकल, हमारा लास्ट, इसलिए लास्ट स्टेज तक हमको जाना ही नहीं है, माइल्ड में ही अपने को क्या करना है? क्योर कर लेना। अब कैसे क्योर करना है बताओ, कैसे क्योर करना है? तो क्या होता है, डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स का कमी हो जाता है हमारे शरीर में। समझ में आया? प्लेटलेट्स का। तो इसके लिए हमको बहुत सारा लिक्विड लेना है, मतलब जूस लेना है, और पानी, पानी बहुत ज्यादा पीना है। नारियल पानी पीना है, पपाया जूस पीना है, पपाया का लीफ का जूस पीना है, मतलब कीवी खाना है जिससे प्लेटलेट्स इंक्रीज हो, चुकंदर खाना है, ये सब क्या हम लोग को खाना है, जिससे कि क्या होगा? प्लेटलेट्स हमारा बढ़ेगा, कम होने नहीं देगा, और धीरे धीरे क्या होगा? क्योर होगा। और अपनी डाइट पे भी फोकस करना है। सुबह का नाश्ता में हम लोग को क्या लेना है, मॉर्निंग में क्या लेना है, दोपहर में रोज एक नारियल पानी पीना है, जूस पीना है, तला हुआ चीज नहीं खाना है, और सबसे पहले तो हम लोग को अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना है। जैसे कि डेंगू है क्या अभी बताएं। अब डेंगू आता कहाँ से? तो हम लोग का जो आर्टिफिशियल लाइट होता है, जिसको हम लोग बॉल बोलते हैं, ये सब जो आर्टिफिशियल चमकने वाला लाइट होता है, तो डेंगू का मच्छर उससे अट्रैक्ट होता है। इसलिए मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, सिनेमा, मतलब जहाँ जहाँ बहुत फुल लाइट होता है वहां पे डेंगू मच्छर ज्यादा होता है। इसलिए अभी का सीजन है, डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आप लोग घर में अगर बाहर जाएं तो फुल स्लीव्स का पहन के जाएं, पैर में जूते पहन के जाएं, जिससे कि क्या हुआ? डेंगू आपको छुएगा भी नहीं, आपके साइड से गुजर जाएगा। समझ में आया? और अपने घर में अपने घर को साफ रखें, पानी ना जमने दे। जैसे कि कूलर को बार बार साफ रखें। कूलर में से डेंगू हो सकता है, पानी जमा हो गया, कहीं भी पानी को जमने ही नहीं देना, घर को साफ रखना है। मतलब कहीं पे पानी रखा हुआ है, कूलर है, और भी पॉट है, गमला है, तो क्या करना है? उसको हम लोग को साफ रखना। तो ये समझ में कंडीशन तो आ गया सबको? कंडीशन तो आ गया सबको? चलो सब घर में रहो, सेफ रहो, बाहर जाओ तो फुल स्लीव्स का पहन के जाओ, जूते पहन के जाओ, क्योंकि अभी डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और डेंगू छोटा मोटा बीमारी है नहीं। जब माइल्ड सिम्टम्स इतना है, क्रिटिकल तो आते आते लोग ऊपर, और क्रिटिकल है तो हॉस्पिटल में जाओ ही, क्योंकि एडमिट डॉक्टर कर ही लेते हैं। तो चलो बी सेफ, हम लोग डेंगू से बचे। बाय, गुड नाइट।